नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले। आज सामने आए 9 नए पॉजिटिव केस, 120 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। नैनीताल हाई कोर्ट ने दिए रेड जोन से आने वालों को बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटीन करने के निर्देश। थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्टिंग करने को भी कहा। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही भेजें घर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप किया लॉन्च। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन और नीट की तैयारी के लिए बनाया गया ऐप। रोजाना 3 घंटे कर सकेंगे अभ्यास। और विधि विधान से खुले तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट। कोरोना के कारण सीमित संख्या में शामिल हुए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान। अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाचार दिए जाने तक प्रदेश में आज कोरोना के 9 मामले सामने आए, जबकि 719 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार उधम सिंह नगर में 4, नैनीताल में 2, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और हरिद्वार में एक नया मामला सामने आया है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 7 नए मामले आए, जबकि 2 मामले देर रात को पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं अब तक 53 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी औद्योगिक संस्थानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भारत सरकार की ओर से EPF में दी गई छूट का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की है। इसी के अंतर्गत मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक 6 महीने के लिए ऐसे उद्योगों जिनमें 100 या इससे कम कर्मचारी कार्यरत हों और साथ ही 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम वेतन ले रहे हों, ऐसे कर्मचारियों की भविष्य निधि का अंशदान केंद्र सरकार दे रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देहरादून के क्षेत्राधिकार में 4,502 ऐसे संस्थान हैं जिनमें काम करने वाले कर्मचारी योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों ने अब तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है, वो भी आवेदन कर ले ताकि संस्थान और कर्मचारी दोनों को लाभ मिल सके। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में आ रहे प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही कोरोना रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद रेड और ऑरेंज जोन से उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना टेस्ट भी आवश्यक रूप से हो और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने की मांग की थी। इससे संबंधित विभिन्न अन्य जनहित याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई हुई। पूर्व में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के करीब 40,000 मजदूर हैं, जबकि करीब 2 लाख उत्तराखंड के लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं जो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं। संबंधित लोगों ने उत्तराखंड आने के लिए पंजीकरण भी कराया है। मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। उत्तराखंड सूचना आयोग में लॉकडाउन के कारण 23 मार्च से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके चलते कई मामले लंबित चल रहे हैं। आयोग ने 22 मई से ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। शिकायतकर्ता को अपना फोन नंबर, ईमेल आयोग को डाक, फोन या फिर CESY-UIC@gov.in पर आयोग को उपलब्ध कराना होगा। आयोग ने सभी जिलों से विभिन्न विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारियों की सूची में आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए ये ऐप तैयार किया है। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान और NTA के परीक्षा अभ्यास केंद्र बंद होने के कारण विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
इस ऐप पर ऑफलाइन मोड की भी सुविधा होगी, यानी छात्र बिना इंटरनेट नेटवर्क के भी अभ्यास पत्र हल कर सकते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए छात्रों को पुनः ऑनलाइन जाकर हल किए हुए अभ्यास पत्र को सबमिट करना होगा। टिहरी जिले में टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस सेवा के जरिए लोगों को बेवजह अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। जिले के 40 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर फार्मासिस्ट लोगों को दवाइयां देकर उनका उपचार कर रहे हैं। टिहरी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनू रावत ने बताया कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां दी जाती हैं। अब तक जिला चिकित्सालय में बैठे डॉक्टर ही इन केंद्रों पर आए मरीजों को सलाह देते थे। अब शीघ्र ही सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। ACSC टाइप BCSC और PSCs में ये सुविधाएं होंगी और फिर वो उसके अनुसार उसमें उसी टाइम वो प्रेस्क्रिप्शन लेटर आ जाएगा। उसी टाइम उस मरीज के हाथ में पर्चा आ जाएगा और उस पर्चे से वो दवाई सरकारी अस्पताल से भी ले सकते हैं और प्राइवेट से भी ले सकते हैं। तो एक तरह की नई प्रक्रिया है। इसको करने से समाज में बहुत फायदा होगा। 11 गांव जाख निवासी नीतू भंडारी ने बताया कि टेलीमेडिसिन सेवा से 11 गांव और न्याय पंचायत के अन्य गांव के लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ा, जिससे वो कोरोना से भी बचे रहे। और इधर के जो 11 गांव हिंदाओं के जितने भी मरीज हैं वो यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं उनको। जितना भी आजकल जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसकी वजह से बहुत हॉस्पिटलों में भीड़ है, जिसकी वजह से हमें इधर से सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीण भगवान सिंह और मकानी देवी भी इस सुविधा से खुश है। उनका कहना है कि इससे सभी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों की सलाह पर हो जाता है। जो भी आते हैं और नई टीरी से भी बात होती है और उनके बोलने के मुताबिक डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, या यहाँ नहीं मिलती है तो बाजार से मंगाते हैं। जब मेडिसिन खुली तब तक मिलने लगी हमसे दवाई की सेवा, सबसे मिलने लगी। दूर दराज लोग लगे हम सबसे मिलनी चाहिए। देहरादून रेलवे स्टेशन से आज भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। बिहार के विभिन्न जिलों के 1152 बिहार के प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। अपर मंडल प्रबंधक NN सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें राज्य सरकार और रेलवे की ओर से यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को ट्रेन में बैठने से पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा और उनको सूचित भी किया जाएगा सैनिटाइजर लेकर। साथ ही यात्रियों को जागरूक भी किया जाएगा। अभी तक जो रिक्वेस्ट आगे का है उसमें 26 और 27 तारीख को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आया है बिहार बाउंड गाड़ी चलाने के लिए। उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको चलाएंगे। एक ट्रेन में यहाँ से 18 कोच की ट्रेन खुलती है, तो यहाँ पे जो पैसेंजर जा रहे हैं लगभग 1100 के आसपास पैसेंजर जा रहे हैं और इनकी जो है प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग ट्रेन में बोर्ड करा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और इन रूट स्टॉपेज की जहाँ तक बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे अनुरोध करता है तो हम लोग दे रहे हैं, अदरवाइज इंड टू इंड ट्रेन चल रही है। देहरादून से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे मनोज कुमार ने बताया कि प्रवासियों के स्टेशन पहुंचने और वहां चले जाने के बाद स्टेशन को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। इस समय देहरादून में कल 3 ट्रेन गई थी, जिनमें एक मणिपुर और 2 बिहार राज्य के लिए थी। और आज सुबह से एक बजे ट्रेन रवाना हुई है, जिसमें 1152 यात्री थे और ये ट्रेन भी बिहार के लिए रवाना हुई है। और यात्रियों को भेजने के दौरान हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करा रहे हैं, साथ ही रेलवे स्टेशन और रेलवे कोचेस को सैनिटाइज कराया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने से उत्तराखंड में फंसे बिहार के श्रमिकों के चेहरे पर रौनक नजर आई। ऋषिकेश में मजदूरी का काम करने वाले रफीक का कहना है कि घर जाने से वे बेहद खुश हैं। गांव जा रहे हैं हम, इसी मजदूरी के काम करते हैं यहाँ ऋषिकेश में। सरकार खाने पीने का भी व्यवस्था किया है, बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। गांव जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बिहार के रहने वाले अजय कुमार घर जाने से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उनके लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी। हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश में कारपेंटर का काम करते थे
और लॉकडाउन में बहुत दिनों से परेशान थे। आज हमारे सरकार की तरफ से ट्रेन चलाई जा रही है, स्पेशल ट्रेन, जिसमें हमारी खाने पीने की सब व्यवस्था की गई है। हम लोग बहुत खुश हैं। निशा कुमारी देहरादून में डिफेंस की तैयारी कर रहे अपने भाई के साथ एसएससी की तैयारी कर रही थी। लॉकडाउन में यही फंस गए थे, लेकिन अब घर जाने से वे बेहद खुश हैं। हम लोग फंस गए थे लॉकडाउन में। 2 महीने बाद हमारी सरकार ने हमें भेजने की तैयारी की, अच्छे से सब कुछ किया और खाना वाना भी दिया है। अब घर जा रहे हैं हम लोग, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना महामारी के चलते जहां कई बड़े उद्योगों में काम प्रभावित रहा, वहीं कई कुटीर उद्योग ऐसे रहे जो इस संकट के दौर में भी डटे रहे। कोटद्वार के विशनपुर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कुटीर उद्योग चलाने वाली महिला उद्यमी उर्मिला देवरानी कहती हैं कि उनकी यूनिट में स्थानीय उत्पाद जैसे बड़ियां, मंडुए का आटा और कई तरह के फलों का अचार और जूस बनाया जाता है। लॉकडाउन में लोगों को सब्जियां नहीं मिली, इस दौरान उनकी बनाई दाल की बड़ियां लोगों के काम आई। उन्होंने बताया कि उनके साथ 9 महिलाएं काम करती हैं। हमारे साथ 8-9 लड़कियां हैं जो हम सारा ये इस यूनिट को जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज करने का और उसको चलाने का काम होता है। इसमें सारे मेरे साथ हमारे साथ महिलाएं काम करती हैं। कोशिश की कि हम इसको पूरी सावधानी बरते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपनी सुरक्षा का भी और अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए हम इसको यथापूर्वक चलाते रहें और जो मार्केट की हमारी डिमांड है उसको पूरा करते रहें। मार्केटिंग मैनेजर राज प्रकाश भदूला ने बताया कि कोरोना के दौरान काम करते हुए उन्होंने लोगों की मांग को पूरा किया। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं का रोजगार भी जारी रखा। उन्होंने बताया कि उनकी यूनिट में कच्चा माल सीधे किसानों से खरीदा जाता है, जिससे स्थानीय किसानों को भी लाभ मिलता है। ये कच्चा माल हम लोग उत्तराखंड से सोर्स करते हैं और एक्सक्लूसिवली पहाड़ में जो उत्पाद होते हैं, जो हमारी कृषि उपज पहाड़ों की होती है, पोषक तत्वों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और उसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है स्थानीय लोग ही काम करते हैं और हमारा मटेरियल जो है एक बार मैंने आपको बताया सीजन पे सोर्सिंग हो जाती है, तो हमें कुछ खास दिक्कत नहीं आई कोरोना के बावजूद भी। फैक्ट्री में काम करने वाली कामिनी राणा कहती हैं कि वो सभी तरह की मशीनें चला लेती हैं। फैक्ट्री में काम करने से उनके परिवार की आमदनी भी बढ़ी है। फिर 2 साल हो गए काम करते करते। मैं सभी प्रकार की मशीनें चला लेती हूँ। दाल साफ करना हो गया, दाल पीसने वाली मशीन हो गई और आटा साफ करने वाला आटा गेहूँ पीसने वाला मशीन भी चला लेते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में पिछले दिनों बड़ा बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले उद्यमियों को अब अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग में आवेदन के बाद ही वहीं से लोन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदन को बैंक भेज दिया जाएगा। पंच केदार में शामिल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। पूर्वाह्न 11:30 बजे धाम के कपाट खोले गए। मंदिर प्रबंधक प्रकाश पुरोहित ने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रशासन के निर्देश पर डोली कार्यक्रम और कपाट उद्घाटन समारोह में सीमित लोग ही शामिल हुए। मठाधिपति रामप्रसाद मैठाणी ने बताया कि धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोलने की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। अल्मोड़ा के पंत पार्क में कवि सुमित्रा नंदन पंत की 121वीं जयंती सादगी से मनाई गई। साहित्यकारों और अन्य गणमान्य लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साहित्यकार डॉक्टर रमेश पांडे ने बताया कि स्वर्गीय सुमित्रा नंदन पंत जैसा साहित्य लिखते थे वैसा अन्य बहुत कम लेखकों में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनका साहित्य केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। 20 मई 1900 को जन्मे, कौसानी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने 60 वर्षों तक हिंदी साहित्य की साधना की। 150 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में सुमित्रा नंदन पंत का साहित्य पढ़ाया जाता है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले। आज सामने आए 9 नए पॉजिटिव केस, 120 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा।
नैनीताल हाई कोर्ट ने दिए रेड जोन से आने वालों को बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटीन करने के निर्देश। थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्टिंग करने को भी कहा। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही भेजें घर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप किया लॉन्च। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन और नीट की तैयारी के लिए बनाया गया ऐप। रोजाना 3 घंटे कर सकेंगे अभ्यास। और विधि विधान से खुले तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट। कोरोना के कारण सीमित संख्या में शामिल हुए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।